हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्या करने वाले हैं, मोशन चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स खत्म करने वाले हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल जो मोशन चैप्टर में कुल 7 क्वेश्चंस हैं जो कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, वो भी मोशन चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आप देख लो। An object travels 16 meter in 4 seconds, then another 16 meter in 2 seconds. Find the average speed। हमको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। एक पर्सन है जिसने 16 मीटर कवर कर रखा है 4 सेकेंड में, फिर उसने दोबारा से 16 मीटर कवर कर रखा है 2 सेकेंड में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जितनी है उसका सम अपॉन टोटल जितना उसने टाइम ले रखा है। ठीक है, टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी है? 16 + 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और टोटल टाइम उसने कितना ले रखा है? 4 सेकेंड + 2 सेकेंड = 6 सेकेंड। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, एक ओडोमीटर है ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप लुक्स 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें ये बोल क्या रहा है कि कोई ओडोमीटर है, कार में लगा हुआ है, ओडोमीटर की कितना डिस्टेंस मेजर करता है। तो जब हमारी कार ने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू करा, जब हमने ओडोमीटर की स्पीड मतलब रीडिंग देखी, तो उसमें कितना रीड करा? उसने रीड कर रखा था 200 किलोमीटर। फिर जब हमने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली, फिर हमने रीडिंग देखी तो कितनी रीडिंग है? 24 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें उसने कवर कितना कर रखा है? 24 किलोमीटर से अगर हमको डिस्टेंस, तो अगर हमको क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? 24 किलोमीटर को 2000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी स्पीड? हमारे पूरी टोटल उसने जो डिस्टेंस कवर कर रखी है वो निकल जाएगी। इसने कितना कवर कर रखा है? 45 किलोमीटर इसने कवर कर रखा है, और इसने टाइम कितना ले रखा है? 8 आवर ले रखा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस इसकी 400 है किलोमीटर अपॉन 8 आवर। ठीक है, तो इससे आप डिवाइड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। अब आपको किस में निकालना है? किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड में भी निकालना है। तो जो आपको किलोमीटर पर आवर है, आपको उसी को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे। जो 50 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप इसको 1000 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे अपॉन आवर। आवर को आपको सेकंड में चेंज करना है, तो आप 60 × 60 करोगे। 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600 फिर आप इसे डिवाइड, तो आपका आंसर लगभग 13.9 मीटर पर सेकेंड आएगा। ओके, ये तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 8.3 देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? ऊषा एक गर्ल है जिसका नाम ऊषा है, वो कर रही है स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, एक पूल है, स्विमिंग पूल है, क्या है? स्विमिंग पूल है एक कोई भी। ठीक है, वो क्या है? 90 मीटर लॉन्ग है। क्या है? 90 मीटर लॉन्ग, 90 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ओके, करिए 180 मीटर कवर कर दिए 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इनटू अदर एंड बैक अलोंग मैंने 2 बार लिख दिया द सेम पाथ। ठीक है, एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से वो क्या कर रही है? स्विम कर रही है इधर तक, और फिर वापस से वो क्या आ रही है? इस पॉइंट पर आ रही है, बैक अलोंग। यहाँ मैंने ये 2 बार लिख दिया है, बैक अलोंग यहाँ पे से देखिए बैक अलोंग दी सेम पार्ट। ठीक है, इस पॉइंट से वो जा रही है, फिर वापस से इस पॉइंट पर वापस आ गई। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? उसने जाने में 90 मीटर, आने में 90 मीटर, टोटल 180 मीटर उसने कवर करा, वो भी 1 मिनट में। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी करी? कवर करी 90 मीटर। ठीक है, और उसको टाइम कितना लिया उसने? 1 मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट लिया, 180 मीटर कवर करा। सॉरी, कितना कवर करा? 180 मीटर कवर करा, वो भी 1 मिनट में कवर करा। ठीक है, तो हमको क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी है अपॉन टोटल टाइम। मीटर इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब इसको आपको क्या निकालनी है? इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है।
डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, देखिए ये इधर से इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ पर है, इस पॉइंट पर, और फिर और मतलब इसकी इनिशियल पोजीशन भी यहीं पर है इस पॉइंट पर, और इसकी फाइनल पोजीशन भी यहीं पर है, कहीं भी गई वापस तो उसी पॉइंट पर आई, तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, 0, और टाइम किसी से भी डिवाइड करो, आंसर इसका डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इसकी कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, कोई भी राहुल नाम का लड़का है, उसने क्या कर रखा है, वो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाना स्टार्ट करा, तो उसने एक वेलोसिटी, उसके पास एक वेलोसिटी आई 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में उसने अपनी स्पीड चेंज करी, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चला रहा है इन 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज द ब्रेक डाउन इन 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो ये क्या बोल रहा है, फिर उसने क्या करा, साइकिल चलाते जाते और वो साइकिल रोक रहा है, रिटार्डेशन कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, तो उसकी स्पीड कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वो 6 मीटर पर सेकेंड से घट के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, कितने सेकेंड में, 5 सेकेंड में। ठीक है, तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन, v माइनस यू। ठीक है, पहले v क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, और u क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 पर आई हो, माइनस इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, टाइम उसने 30 सेकेंड ली। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये A1 इसका कितना आया, इतना आया, और A2 कितना आएगा हमारा, A2 कितना आएगा, इसमें इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड माइनस, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 माइनस 6 अपॉन टाइम, उसने कितना ले रहा है, 5 सेकेंड ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, -2/5। ठीक है, -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1/5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ब्रेक क्या एक फोर्स है, और किस तरफ अप्लाई कर रहे हो, उल्टी तरफ, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी उल्टी तरफ क्या कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, और क्या बोलता है आपके एक्सेलरेशन में माइनस से आपको डिनोट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब एग्जाम्पल आप 8.5 देखिए। 8.5 क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो कि रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है चलना, और उसकी वेलोसिटी कितनी अटेन करती है, वो 72 किलोमीटर पर आवर, वो भी 5 मिनट में। ओके, और इफ द एक्सेलरेशन इज अ यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है हमारा एक्सेलरेशन, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो आपका वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपकी v कितना है आपका, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, पर जो किलोमीटर पर आवर है इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो सबसे पहले आप 72 को 1000 से डिवाइड करोगे अपॉन 36, 16 to 60 क्या बोलता है, आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, 16 to 60 करेंगे तो 3600 आपका ये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और आपका u है 0, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी 0 थी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। टाइम कितना है, टाइम कितना दे रखा है उसने, 5 मिनट। ये 5 को आप 60 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 300 सेकेंड बन जाएगा। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, जो v हमारा कितना है 20 है, 20 माइनस 0 अपॉन टाइम हमारा 300 सेकेंड, तो ये हमारा
2/30, इसको कट करेंगे तो ये 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें सेकेंडली हमें क्या फाइंड करनी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन अटेन दिस वेलोसिटी। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोशन v² - u = 2az। क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन भी आपको पता है, आपको s फाइंड करना है। तो आपको इस रिलेशन को क्या करना है, इस रिलेशन को लगाकर आप s क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, s तो 2a को आप v² - u² के नीचे भेज दीजिए। ठीक है, अब v² मतलब v कितना है आपका 20 है, 20 × 20 u तो आपको 0 है, इसको रहने दीजिए। 2 × एक्सेलरेशन हमारा कितना है, एक्सेलरेशन कितना आया, 1/15 आया। कितना है, 1/15। अब इसको फाइंड कीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा इसलिए 10 टाइम, ये आपका हो गया 200 × 15, तो ये आपका हो जाएगा 300 मीटर है। ठीक है, अगर आप इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप कर लीजिए, 300 को आप 1000 से डिवाइड कर लीजिए। 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 300 किलोमीटर आ जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार है जो कि एक्सीलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h टू 36 km/h इन 5 सेकेंड। ठीक है, कोई चीज एक्सीलरेट क्या करती है तो अपनी वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट क्या कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी चेंज करेगा। तो इसमें भी इसने क्या कर रखी है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रखी है। 18 km/h से वो चेंज हो रहा है 36 km/h में, वो भी 5 सेकंड में। ठीक है, कितने से टाइम कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v - u/t। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका v क्या है, v है आपका 18 km/h। तो ये km/h जो है, आप इसे क्या करोगे, 1000 से इंटू करके, ऐसे जो हमने सेम स्टेप यहाँ फॉलो करा था वही यहाँ पे करेंगे, उससे हम चेंज कर देंगे इसको मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको जब आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो ये आपका 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे अगर हम u के लिए करोगे, u कितना हमारा 36, तो 36 × 1000/366, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप क्या कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। v कितना है, सॉरी ये आपका u था और ये आपका v है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये 18 क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, 36 क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी जिसको आप v से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये 10 - 15 कर दोगे आप, मतलब 10 - 5 करोगे। नीचे आपका टाइम कितना दे रखा है उसमें 5 सेकेंड अपॉन 5, तो ये आपका आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेकेंड में आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है जो उसने कवर कर रखी है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अब ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया था उसी को यहीं यहाँ लगा दीजिए, इसी फॉर्मूले को। क्या है फॉर्मूला हमारा, v² - u² = 2as। हमें s निकालना है तो 2a को आप क्या कर दीजिए, इसके अपॉन में भेज दीजिए v²। v कितना है हमारा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 1 है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 75/2। ठीक है, इसको सॉल्व, अगर आप 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 2.7.5। ठीक है, हमने क्या निकाला, ये डिस्टेंस निकालनी है तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, s = कितना हो गया 37.5 मीटर। ओके, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो अब आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपने इस क्वेश्चन के बाद क्या कर लिया है, पूरे मोशन चैप्टर के जो एग्जांपल्स हैं वो कवर कर लिए हैं। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी मोशन चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाली हूँ। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए एग्जाम्पल में क्या बोले था, ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई कार जा रही है उसमें हमने क्या करा, ब्रेक अप्लाई कर लिया। ब्रेक अप्लाई कर लिया तो उसका क्या होगा, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब
तो उसका वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर उसका उस पर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कितना आया, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया, वो भी किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, मतलब हमने ब्रेक्स लगाया, ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन, मतलब जब हमने ब्रेक लगाना स्टार्ट करा उसके 2 सेकेंड बाद जाके क्या हुआ, वो कार रुक गई। अब ये बोल रहे कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, हमें निकालना है एस, ओके। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, सॉरी एक्सेलरेशन दे रखा है ये 6 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। तो एस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हमें एस निकालना है, टाइम हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, पर हमारे पास क्या है, यू नहीं है, तो यू हम किससे निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, हमारी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, क्योंकि लास्ट में आके तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0 आ रही है, ठीक है। और u हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन हमारा है 6 माइनस 6 लेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम माइनस साइन लगाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो u माइनस 12 हो जाएगा, u इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। u इक्वल टू 12 आ गया। अब वैल्यू कर देते हैं फटाफट से, 12, टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है हमारा -6 इंटू टाइम है 2 टू 4, 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस कितना आ जाएगा 12, आंसर कितना आ गया हमारा 12 मीटर, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर होगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं, जो चैप्टर है हमारा मोशन, वो कंप्लीट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर देंगे, ओके।